गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके, रूह गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके तेरे। मेरे ख्वाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जो माही सोना नी, मैनू मिल जो माही सोना नी, मैनू मिल जो माही सोना। तेरे ज्ञान दे चानन ने कीते दूर दिलां चो नेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है। मेरी रूह रानी ने जी ले ले नाल एदे अज फेरे, रूह गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके, रूह गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके तेरे। मेरे ख्वाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जो माही सोना नी, मैनू मिल जो माही सोना नी, मैनू मिल जो माही सोना। इंग्लैंड के मिडलैंड में गुरुदेव का और गुरु माँ जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये कृपालु हैं, दयावान हैं, ये हमेशा ही बच्चों पर आशीर्वाद ही देते हैं। इतना सरल और इतना सुलभ और वैज्ञानिक ढंग से हर एक चीज़ में बीज मंत्र दिए जाते हैं। इस वक्त सारा संसार इससे भली भांति जानते हैं कि कैसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद सारे संसार को ये मिल रही है। अब मैं गुरुदेव से कर रहा हूँ कि वह मानव परिवार को अपना आदेश प्रदान करेंगे। इंग्लैंड में वुल्वरहैम्पटन की प्रतिभा से, विवेक से, ज्ञान से, भक्ति से और दुखों से सुखों के सभी अनुभवों से गुजरी गुरुओं, वलियों, पीरों, पैगंबरों की संस्कृति को, इतिहास को मानने वाली सनातन गुरसिख की मर्यादा के अनुसार जो ऋषियों ने आदि अनादि काल से इस दुनिया को सृष्टि के आरंभ में दी, जब ये पृथ्वी का उद्भव हुआ, सूर्य का जन्म हुआ, वायु, आकाश, पृथ्वी का अवतरण हुआ, उस समय ऋषियों ने, प्रभु ने, परमपिता परमात्मा ने, अकाल पुरख ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने इस अकाल रहस्य का जो आदिकाल से जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है, उस रहस्य का जो पर्दा उठाया, रहस्य दिया, उसके लिए जो आप इतने समय से बैठे हैं प्रभु की कृपा के लोक में, समय के भाव को भूल के, किसी भी प्रकार के आलंबन को भूल के, अनंत अनंत वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी वर्ग के अनंत धार्मिक संस्थानों से, चर्च के, मस्जिद से, राधा स्वामी मिशन से, संत निरंकारी मिशन से, साईं बाबा मिशन से, पूंजा बाबा से, देवरिया बाबा से, ओशो के आश्रम से, जय कृष्णा मूर्ति के आश्रम से, वे अनंत अनंत धरतों संतों की पूजा स्थली के भाव से आई हुई अनंत अनंत जो असंख्य में इतनी साथ संगत प्रेम भक्ति से भरी हुई आप सभी आए हैं। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भारत में तो अति भाव से, सहजता से परिवार की तरह वार्तालाप करना संभव नहीं है। अब तो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने भी माना कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की अद्भुत शक्ति है, गीता की, वेदों की, शास्त्रों की अद्भुत शक्तियाँ हैं, कुरान पाक की, बाइबल की अद्भुत शक्तियाँ हैं। अनंत अनंत लोगों ने अपने अनुभव से, बड़े बड़े डॉक्टरों ने
वो हैरान रह गए कि ये केवल थोड़े देर पाठ करने से हमारी ये समस्या खत्म होगी, ये प्रॉब्लम खत्म होगी, जिसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई इसके बीज मंत्रों की फीस नहीं है, कोई कान में नहीं दिया जाता, कोई छुपा के नहीं दिया जाता, साफ साफ लिख के किताब पे सबके सामने दिया जा रहा है। ये कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ लिखा है, पूरे वर्णन के साथ इसको दिया जा रहा है। हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने इस रहस्य को जाना। किसी ने पहले मजाक लिया। मैं स्वयं इस प्रकार के प्रारूप को नहीं मानता था। जो बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, वर्षों पहले मैं आता था, उन्हें पता है कि मैं इस प्रारूप को नहीं मानता था। मैं स्वयं भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे आत्मीय भाव से था। तो मैं नहीं मानता था कि ये इस युग में, इस वैज्ञानिक युग में पाठ से लाभ होगा, गीता के, वेदों के, शास्त्रों के पाठ से ये लाभ होगा। क्या पानी पानी कहने से हमारा प्यास बुझ जाएगी? क्या गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? क्या भोजन भोजन करने से हमारी भूख बुझ जाएगी? भी क्या ऐसे हमारी समस्या दूर हो जाएंगी नाम लेने से खाली? तो नहीं मानते थे मूर्ति पूजा पाठ। जैसे वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं, डॉक्टर हैं, उसी प्रकार से, उसी भाव से मैं रहता था। तो प्रभु की कृपा का, जब सदगुरु की कृपा से यह आलोक मिला, फिर बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े डॉक्टरों को इस रहस्य के बारे में बताया। वो भी हैरान रह गए और उन्होंने माना, उन्होंने तथ्य को माना। वो कहते हैं ये मानना संभव नहीं है हमारे लिए, इस युग में संभव नहीं है मानना, पर हम सच देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम थी और ये ठीक होगी। हम इसे इनकार भी नहीं कर सकते और मान भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। हम क्या करें? हम देख रहे हैं लोग ठीक हो गए, उस प्रॉब्लम से ठीक हो गए जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। तो प्रभु की कृपा का लोग, वो बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक इसे कर रहे हैं। और आज आपने जो प्रेम से भाव से बुलाया है, कितनी रात दिन मेहनत करके, दौड़कर, न सोना न जागना, अब 8-10 देशों में इतने समागम होना, कहाँ से कहाँ जलना, कहाँ से कहाँ आना, कब सोना कब जागना। भारत में तो एक अलग प्रारूप है, भारत में तो लाखों लाखों की संख्या का जो प्रारूप है, वहाँ भी मिलना, देखना भी संभव नहीं है इतनी दूर दूर तक। पर यहाँ भी उसी प्रकार से, जैसे वहाँ भारत में विश्राम नाम की चीज़ नहीं है, आराम नाम की चीज़ नहीं है, बस राम राम ही वहाँ है। और राम राम से मज़ा भी आता है, आराम भी मिलता है, विश्राम भी मिलता है। उसी प्रकार यहाँ भी उस देशों में जो व्यक्ति वैज्ञानिक युग के प्रारूप के हैं, और उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में आना, इतनी देर तक इंतजार करना, निश्चय ही आपकी महानता, आपकी पवित्रता, आपकी भक्ति और गुरुओं की ये जो संपदा है, माता पिता के सनातन संस्कार हैं, उनकी देन का नतीजा है। तो आपने ये जो प्रतीक्षा की, आपने ये जो इतनी देर तक भाव से, भक्ति से बैठे रहे, आपको प्रणाम है, आपको वंदन है, आपकी माता पिता को, आपके गुरु को, आपके संतों को प्रणाम है आपको। प्रभु की कृपा से मैं वो लोक आपको दे रहा हूँ जो सभी धर्मों का है, उसका किसी धर्म से नहीं है। जैसे सूर्य को किसी धर्म से लेना देना नहीं है, वो सभी धर्मों का है, सभी का है, चाहे वो आस्तिक है, चाहे वो नास्तिक है। जैसे मेडिसिन सभी धर्मों की है। मेडिसिन जैसे बुखार है हमें, तो पैरासीटामोल या पेनाडोल या एंटीपैरेटिक, उसको किसी धर्म से नहीं है। वो किसी का भी बुखार हो, चाहे वो मुसलमान का है, चाहे हिंदू का है, चाहे वो सिख का है, वो उसी तरह से उतारती है और उसको कोई वैर नहीं है। पैरासीटामोल को कोई वैर नहीं है और उसकी कोई शर्त नहीं है कि तुम इस धर्म को छोड़कर उस धर्म में आओ, या धर्म को मानो या ना मानो। वो उससे जो भी लेगा उसका बुखार उतारेगी। उसी प्रकार ये जो बीज मंत्र सदगुरुओं का, प्रभु की कृपा का है, इसको किसी धर्म से कोई वैर नहीं है और सबसे प्रेम है। ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। ये सब के लिए है, समान रूप से काम करने वाला है। आस्तिक भी है, चाहे नास्तिक भी है, चाहे वो ना मानने वाला है परमात्मा को, चाहे वो परमात्मा को गाली भी निकालता है, परमात्मा कभी नाराज नहीं होता। नास्तिक से भी नाराज नहीं होता, शैतान से भी नाराज नहीं होता, क्योंकि देवता को भी बनाने वाला परमात्मा है और राक्षस को भी बनाने वाला परमात्मा है। शिव दोनों का गुरु है
और दोनों शिव को मान रहे हैं, दोनों ब्रह्मा को मान रहे हैं, दोनों नारायण की शक्ति को मान रहे हैं। तो प्रभु की कृपा का ये जो लोक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी मानते हैं जिस शक्ति को, जिस एक ओंकार को, एक ओंकार है जो आद सच है, जुगाद सच है, नानक खुशी भी सच है, जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दिन त्यापो न सुश्रुति मारुता, जो सबके लिए समभाव से समान है, सबके लिए उतना ही प्रिय है जितना कोई सूर्य को फूल दे, हम फूलों से उसका सम्मान करें, और या हम उसे गाली निकालें या हम उसे जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, वो बराबर रोशनी देता है। उसके मन में कोई वैर नहीं, कोई प्रेम नहीं, सबको वो समान रूप से देता है। इसी प्रकार तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारे दे। तरवर पेड़ को हम पत्थर भी मारेंगे तब भी वो पत्ते देता है, फल देता है। सरवर तालाब सरोवर स्विमिंग पूल, हम उसे गाली निकाले कुछ भी करें, हमें वो सहजता देता है, ठहराव देता है, ठंडक देता है। स्नान से हमारा उस प्रारूप को धोता है, हमारे तन के जो मैल हैं उसे साफ करता है। तरवर सरवर संत जन, और चौथा वर्षे में, और जो बरसात है वो सबको समान रूप से अपना जल देती है। उसी प्रकार ये जो आलोक है संतों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे बाहर के प्रारूप है, अलग प्रारूप है, गुरुओं के ऋषियों के परंपरा के प्रारूप है, और ये उसको हमने समझ नहीं पाए। लेकिन हम उस प्रारूप को अलग रूप से जो रूप धारण कर लिया, उससे जगत में युद्ध हो रहे हैं, वैर हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उसका ये अंत करने वाला है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, किसी को मानने वाले हैं ना मानने वाले हैं, आप जैसे करेंगे आपकी तन की मन की धन की समस्या ऐसे लगेगी जैसे अंधकार है और प्रकाश आ गया। अब प्रकाश का क्या धर्म है, रोग आ गया, रोग का क्या धर्म है, और औषधि का क्या धर्म है, और डॉक्टर का क्या धर्म है। उसी प्रकार एक चिकित्सक की तरह, औषधि की तरह जैसे हमारे कष्ट निवारण होते हैं, उसी आलोक को मैं आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या किसी ने कोई अपने अनुभव सुनाने हैं तो अपने अनुभव भी सुना सकता है। किसी का कुछ भाव है वो व्यक्त करेंगे, उसके बाद ये आलोक मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा नाम प्रकाश है, मैं कैंट तो आई हाँ। गुरुदेव, मेरा छोटा जिहा सवाल हैगा कि मैं ये पूछना चाहनी हैगी हाँ, जे कोई इंसान गलत काम करता है उन्होंने रोकया जाए या उहदी हालत छड़ दिता जाए? ये दोनों ही गलत है कि वो हालते छड़ देता जाए तो और गलत करेगा, रोका जाएगा तो मनेगा नहीं। रोकोगे वो जिन्हें रोकोगे उन्हें होर करेगा, ਉਹਦੇ ਹਾਲਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਤੇ ਵੀ ਛੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, चाहे वो किसी स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किसी ऐसे व्यवसाय फंस गया जितों निकल नहीं पा रहा, थोड़े समय के अंदर तुम आप देखोगे कि वो उस जाल तो मुक्त हो गया है। अगर तुम उन्होंने रोकते रहोगे, अगर तुम उन्होंने डांटते रहोगे, समझाते रहोगे, फिर बीज मंत्र पीछे हट जाएंगे। फिर परमात्मा कहेगा तू करके देख रहा है, पहले तुम समझा के देख लो या उन्होंने फ्री करके भी देख लो, जो मर्जी कर लो। हुण पूरा यूरोप है, इंग्लैंड है, हुण माँ प्यो बच्चों भी नहीं कह सकते, इतने डांट भी नहीं सकते, वरना बच्चे माँ प्यो को जेल पा देंगे। भारत का उत्थे इस तरह का ये नहीं वातावरण आया, लेकिन जिवें माहौल चल रहा है यूरोप का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, मॉडर्न का, संस्कृति का, सभ्यता का, विकास का, तुसीं इहनूं सिर्फ पाठ करो और पहले तुसीं प्रयोग करके देख लो, पहले तुसीं उहनूं रोक के देख लो, उहनूं फ्री छोड़ के देख लो। हुण इत्थे सबनूं फ्री छोड़िया है, सब जो चाहे करता है, कोई उन्होंने पेट नहीं भरया, कोई तृप्त नहीं हो गया, कोई उन्होंने मनोकामना पूर्ण नहीं हो गया। हर तरह की वासना, हर तरह के खाने, हर तरह का सिस्टम पूरा मुक्ति खुला बनेगा, जो मर्जी करो। लेकिन उसका रिजल्ट की हो रहा है, उसका रिजल्ट बीमारियां, टेंशन, प्रॉब्लम, बच्चे भी, माँ प्यो भी, सब कुछ प्रॉब्लम। और तुसी इनू पाठ करो थोड़े दिन प्रभु ते, ऐ नहीं कि तुसी पाठ भी कर रहे हो और उन्होंने रोक भी रहे हो, उन्होंने कुछ ना करो। अगर तुसी पाठ कर रहे हो तो फिर पाठ करते रहो, थोड़े टाइम के अंदर वो तुसी देखोगे वो बदल गया, उसकी समस्या दूर हो गया और तुहाडे चरण चुक के माफ़ी मंगेगा, नमस्कार करेगा।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ, ਧਰੁਵ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਰਾਧਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਂ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿष्य ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਯਾਸ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਝਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਵੇਂ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਫਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਝਗੜਦੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਬਰ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 99% ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੀਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, कष्टों ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ दो। आप दयालु है, आप क्या नहीं कर सकते। तो प्रभु की कृपा से ये उतने टेस्ट नहीं है आपके, लेकिन थोड़े से टेस्ट हैं। जैसे कोई आपका साल का है तो महीने में हो जाएगा। अब सतगुरु नानक का देखो, घर से निकल गए 12 साल के लिए। आपके अंदर हिम्मत है किसी के अंदर कि 12 साल आप गुरु के साथ चल पड़ो? अगर आपको भरोसा है इस पर तो चुप करके करना, पाठ करना, परमात्मा पे छोड़ देना। और आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो कर ही नहीं सकते उससे बढ़ के परमात्मा आपके ये काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते।